और जिस समय मैं महिला सदस्यों से मिला तो उनके द्वारा जब ये कहा गया कि हमारे को विधानसभा में और अन्य स्थानों के ऊपर बोलने का अवसर कम मिलता है, तो मैंने उनको कहा कि आपको अवसर जरूर दिया जाएगा। मैंने नेता सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा करी तो उन्होंने डिटेल में मेरे से बातचीत करी और कहा कि इस आधार के ऊपर आप सब लोगों को अवसर दीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस अवसर पर एक नई शुरुआत करने का एक मौका हम सब लोगों को दिया। मैं चर्चा कर रहा था तो कुछ हमारे मित्र माननीय साथी विधायकों ने कहा कि आप 5 दिन में से 1 दिन महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं 5 दिन में 1 दिन महिलाओं के लिए आरक्षित करने नहीं जा रहा, मैं देश की आजादी के 75 साल बाद 1 दिन महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहा हूं। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये कहीं भी नहीं हुआ। और विशेष रूप से मैं यहां पर यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि यह महिलाओं के लिए सेशन नहीं है। पूरी विधानसभा की कार्रवाई एजेंडे के अनुसार चलेगी और आज एजेंडे के ऊपर बोलने का अवसर इस सदन की महिला सदस्यों को दिया जाएगा। एजेंडा जिस समय हमारा पूरा हो जाएगा तो उस समय वो विशेष सेशन चलेगा जिस समय महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दूंगा। प्राय समाज में जिस समय हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। ये नहीं कहा जाता कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। तो जो सक्सेसफुल मैन के पीछे सक्सेसफुल वुमेन होती है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत दूर नजर आती है। सक्सेसफुल वुमेन तब होगी जब आपके साथ खड़ी नजर आएगी और आपके आगे चलती हुई नजर आएगी, वो सक्सेसफुल वुमेन है। तो उस वुमेन सशक्तिकरण के लिए यह हाउस आज उनके लिए समर्पित है। मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर विभिन्न समयों के ऊपर जब से मैंने ये तय किया, बहुत गंभीर कंसर्न के साथ उन्होंने सरकार की योजनाएं भी बताई। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी इसके बारे में चर्चा करी। नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। मैंने कहा सदन चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ समस्याओं के ऊपर भी चर्चा करेगा, तभी उसमें से समाधान निकलेगा। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि इस सेशन के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं, मैं जरूर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने सारे सम्मानित सदस्यों से कि ये जो सेशन है आज का, ये हम इस बात को बता सके कि उत्तर प्रदेश ने विगत कुछ वर्षों में, 5.5 वर्षों में एक नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़े, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन। मैं यहां पर खड़ा होकर जिस समय मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सदस्य आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि सभी विधानमंडलों के मुख्य सचेतक और सचेतक जो सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है उनसे कहें कि यदि वो लखनऊ में हैं तो उनकी उपस्थिति जरूर आज इस विधानसभा में हो। ये मेरे मन की बात है, मैं क्षमा से कहना चाहता हूं कि मैं देखो जो जिम्मेवारी सब लोगों ने दी है, उस जिम्मेवारी के नाते से मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये आज सिर्फ एक दिन हमारी महिला सदस्यों के लिए समर्पित नहीं है, ये एक शुरुआत है। आगे भी आने वाले समयों में आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कैसे बात कह सकते हैं, ये एक अवसर है, एक शुरुआत। यूपी विधानसभा ने देश में इसके लिए लीड ली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कहीं भी हम यहां से जाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित, जब हम उत्तर प्रदेश के बाहर खड़े होते हैं तो हमारे को गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं जिसने रोज नई बातें शुरू करी। मैं ये कॉफी मशीन लगाना या हाँ और ना लॉबी को ठीक करना बहुत ज्यादा महत्व नहीं मानता हूं। हमारे नए प्रकार की चीजें जो यहां पर इंट्रोड्यूस किए, ये पार्ट होना ही चाहिए था। लेकिन विधानसभा की जो कार्रवाई है,
जो विधानसभा से हम संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया में, वो संदेश यहां पर आज पूरी दुनिया को सुनाई पड़े, ये मैं इस निवेदन के साथ मैं 2 सेशंस में इसको चलाऊंगा। पहले सेशन में हम पूरी कार्रवाई लेंगे, सेकेंड सेशन में मैं कुछ टॉपिक दूंगा, उनके आधार के ऊपर मैं महिला सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे। मैं आज इसके लिए सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोगों ने साथ दिया। कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को बहुत लगा कि यह बहुत गलत काम कर रहे हो आप, लेकिन कभी कभी गलत काम भी करना है। बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मेरे लिए सारे सदस्य सम्मानित हैं, मैं उनकी तरफ इस समय देखूंगा भी नहीं, आपके नहीं। तो मैं सबसे पहले जिस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनकी नीतियों के हिसाब से सब काम करते हैं, वहां पर जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं नहीं, यहां पर अपनी बात कहकर जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा। उसके बाद हम विधानसभा की कार्रवाई लेंगे, उसके बाद हम उनको मैं लूंगा 311 सुन। उसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू करेंगे, मैं एक और यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज सभी सदस्यों का लंच, मैंने तो महिला सदस्यों के लिए लंच के लिए कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहनशीलता है कि उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के लंच विधानसभा के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, थोड़ा धीरे, पुरुष कंठ थोड़ा धीरज धरे। आज हम सब आभारी हैं आपके कि आज देश का ये सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचेगा ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था, आज का पूरा दिन आपने माननीय महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है। ये सभी अपनी बात को यहां पर रखेंगे भी, लेकिन शुरुआत में केवल एक प्रारंभिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रस्तावना रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव
हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है, वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलाएं, जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के कालखंड में भी देखने सुनने को मिलती है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी। और आजादी की लड़ाई में भी हम बहुत पीछे न भी जाएं, अगर हम केवल 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस कालखंड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अनेक ऐसे उदाहरण है
उनके साथ जो अन्य अनेक वीरांगनाएं इस युद्ध में लड़ी थी, प्रथम स्वातंत्र समर का नेतृत्व की थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज जब हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर, इस सदन में चर्चा होगी और सभी बहनें अपनी अपनी बातों को यहां पर रखेंगी, इस संबंध में कुछ चीजें हैं जो सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है। मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है, इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसको हमने काफी सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना। अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी में मैं प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 33,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इसमें 3 लाख रुपए सालाना कमा भी रही है, स्वयं का इनकम कर रही है, 3 लाख रुपए सालाना। महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं, वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का, झांसी के अंदर बुंदेलखंड में। यह मिल्क प्रोड्यूसर, इसमें 2019 में हमने इसे प्रारंभ किया था बुंदेलखंड में। मैं झांसी में मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और गांव की सामान्य महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया हो, लेकिन गांव की सामान्य महिलाओं ने जब अपनी क्षमता का परिचय दिया, आज इनकी संख्या है 41,000। इन्होंने गांव जोड़े हैं 795 जो दुग्ध उपार्जन करते हैं। दुग्ध समितियां गांव-गांव में गाय या भैंस का दूध कलेक्ट करते हैं, प्रतिदिन कलेक्ट करते हैं 1,35,000 लीटर दूध और इनका जो वार्षिक टर्नओवर है वह है लगभग 149 करोड़ और इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वह है 13.5 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट भी होता है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम का एक उदाहरण है। ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति के अंतर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना,
हर ग्राम पंचायत के लिए महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, अधिकारी और महिला कांस्टेबल सबको लेकर के। आज इनकी संख्या 35,000 से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया, जहां पर यह कार्य कुछ जगह प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र हर एक जनपद में अलग से व्यवस्था बनाई गई है। कहीं पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना जो स्पेशली केवल महिला संबंधी अभियान और उन्हें परामर्श देने के लिए गठित किया गया है, और कुछ जगह पुलिस चौकियों को अतिरिक्त व्यवस्था भी इसके साथ दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, परिणाम है इसका, और ये चीजें हमें दिखाती हैं कि इसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर अभी जो हर थाने में प्रदेश के अंदर 1537 पुलिस सिविल पुलिस के थाने हैं, शेष अन्य मिला करके कुल 1584 थाने हैं, जिसमें जीआरपी के भी थाने आते हैं। इन सभी में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सरकार ने आने के तत्काल बाद 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड जिसके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 28,33,893 ऐसे लोगों को उनकी चेकिंग की गई जिन पर किसी प्रकार का कोई संदेह था, और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 10,417 महिला बीट अधिकारियों के लिए ऐसे बीट बनाए गए जहां पर केवल महिला कार्मिक ही इन सबको संचालित करती हैं। और प्रदेश के अंदर परिणाम साफ है कि महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 मामलों में जो महिला संबंधी अपराध या पास्को से संबंधित अपराध थे, इन सब में 32 अपराधियों को मौत की सजा दिलाई गई। 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले 1,191 हैं, अर्थदंड पाने वाले 1,431 हैं। आजीवन कारावास की सजा इस दौरान बेहतर प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जिन्हें दिलाया गया 1,323 है, और 10 वर्ष से कम सजा पाने वाले 3,420 ये भी इसमें किया गया। महिला अपराध में 4,751 अपराधियों को जिला बदर, और ये सभी कार्रवाई इसमें की गई। और एनसीआरबी के जो डाटा है उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर महिला संबंधी अपराधों में व्यापक कमी देखने को मिली। खासतौर पर बलात्कार में 33%, अपहरण में 29%, सीलभंग में 25%, दहेज मृत्यु में 12% की कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सब मिलकर के इस दिशा में ठोस प्रयास प्रारंभ कर देंगे और जो महिला संबंधी या बेटियों से संबंधित जो शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उचित प्रसार प्रसार हो जाए तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकते हैं। इस दिशा में हम सब जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के इस दिशा में बेहतर प्रयास की हैं, जिसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। चाहे वह कन्या सुमंगला योजना में मैं बोल रहा था, जो अक्सर एक चर्चा आती थी कि भ्रूण हत्या होती है, हमने मुखबिर योजना के माध्यम से उसको नियंत्रित करने के साथ ही कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। आज उसका परिणाम है
कि लगभग 13,67,000 बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिसको अलग अलग चरणों में उपलब्ध कराया जाता है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी 1,000 रुपए उनकी पेंशन की गई और अब इस समय 31,50,000 बहनों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 66 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना के अंतर्गत 52,55,129 माताएं इन योजनाओं का लाभ ले रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,91,686 जोड़ों की शादी ब्याह के लिए सरकार के स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान किया गया है और प्रदेश के अंदर ऐसे ही अन्य अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें सभी महिला सदस्यों के पास मैंने एक पत्रक भेजा भी था और मैं अनुरोध करूंगा कि उसको जरूर एक बार देखेंगे। खासतौर पर जब हम हर घर नल की बात करते हैं तो हर घर जल पहुंचाने की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर दूरी से जाना होता था तो हम बहुत जगह देखते थे कि महिलाएं अपने सिर पर पानी लेकर के आती थीं। आज उनके घर तक पानी पहुंच रहा है। हर घर शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने। प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 परिवारों के पास बने। यह स्वच्छता का अभियान तो था ही, लेकिन नारी गरिमा का भी यह एक अभियान था और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने इसे एक मिशन मोड के साथ जोड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1,67,00,000 से अधिक परिवारों को प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। यह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम का ही हिस्सा है, क्योंकि उन लोगों को अब तक उन्होंने कभी ईंधन देखा ही नहीं था। बरसात होती थी, लकड़ी भीगी हुई है, घर में भोजन नहीं बन पाता था। 45 लाख से अधिक परिवारों को जो एक एक घर मिला है, यह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है, क्योंकि एक महिला किस स्थितियों में अपने बच्चों को टपकती हुई झोपड़ी के नीचे रखने के लिए मजबूर होती थी, आज जब उसे पक्का मकान मिला है तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक बनती है। ऐसे ही परंपरागत रूप से जहां पर जो व्यक्ति जहां पर अपना मकान बनाया है, झोपड़ी रखा हुआ है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से मिल रहा। अब तक हम लोग 40 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 8,000 से ड्रोन लगा करके हर एक ग्राम पंचायत को सर्वे करने, ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से फिर उन लोगों को इस अभियान के हिस्से बनाने की कार्रवाई भी चल रही है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत भी स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेहड़ी रखने वाली ऐसी 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हुआ है। अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में हम चर्चा करें। मेरी अपील होगी सभी महिला सब यहां पे जो सदस्य गण हैं उन सभी बहनों से कि इस पर वे अच्छी चर्चा करें। इनमें उनके कोई सुझाव हैं, सुझाव उनके नोट होंगे, सरकार उसके बारे में कदम उठाएगी। और आज जो ये देश का भी और सबका इस ओर आज ध्यान आकर्षण होगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती है, उनकी जिज्ञासा क्या है, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के सम्मान के बारे में, प्रदेश के स्वावलंबन के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में, प्रदेश के वर्तमान के बारे में। अगर इन सभी मुद्दों की ओर उनका सकारात्मक सुझाव आता है तो उस पर सरकार को कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। और उस सकारात्मक भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे भी अपील होगी कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कोई बहन वहां बैठ करके सदन का संचालन कुछ देर के लिए ही सही कर सके तो मुझे लगता है एक माहौल, और उस दौरान करें। और मुझे लगता है उनको आज नियमों के बंधन से मुक्त करिए।
आज उनको केवल इस विषय पे बोलने दिया जाए। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर, जो योजनाएं जो अन्य उनसे जुड़ी हुई, उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर, और समय की भी बाध्यता ना हो। तो जितना बोलना चाहेंगे बोलें, दिन भर चले, दिन भर इसी पे चर्चा चले। और इसीलिए यहां पर सदन के बारे में मैंने इसी बात को कहा, क्योंकि खन्ना जी से मैंने पूछा भोजन की कोई व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा भी आप तो अपनी जेब में भोजन लेके चल लेते हैं, लेकिन जो दिन भर जिनको बोलना होगा उनका क्या होगा। मैंने कहा यहां भोजन की व्यवस्था करवा दें, लोग अपना बोले भी, यहां भोजन भी लें, अच्छा होगा। आपने इसके लिए अनुमति भी दी है, लेकिन आज इस पे दिन भर चर्चा हो और उसका जो निष्कर्ष होगा, मैं चाहूंगा कि अच्छे सुझाव आए, अच्छी सकारात्मक चर्चा हो, और उस सकारात्मक चर्चा को हम लोग, देखिए आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, आज उससे ऊपर उठ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि ये जब प्रकाशन होगा तो उस प्रकाशन में आपका नाम जाए। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ हम बोलते हैं, ये जो भी आएगा, यह यहां का एक दस्तावेज बनेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जिन्हें कभी देखना होगा तो वे देख सकें, इन दस्तावेजों को उड़ेल सकें, देख सकें कि आपके द्वारा कभी क्या बोला गया है, और उसके बारे में फिर उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसलिए एक अच्छी बहस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने आज का ये दिन केवल प्रदेश की चुनी गई महिला सदस्यों को के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है, और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहां पर रख पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे, और जो भी आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य है, ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? तेन अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी, और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा, और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे, तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा, और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का, आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही है, उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए, और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोलें, नियमों को आज शिथिल करते हुए, एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर भाषण इनके चले, और फिर वो प्रकाशन भी हो, अच्छा होगा इसका प्रकाशन हो, और प्रकाशन होकर के फिर हम देश के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी भेजें,
और हर विधानसभा में भेजें, देश की हर विधानसभा के लिए भेजें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये चर्चा हुई थी, इसको इस प्रकार के सुझाव आए हैं, उन सब पर हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसको मजबूत किया, करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी महिला सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।